गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारे आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे और इस चैप्टर नंबर 10 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे झांसी की रानी। झांसी की रानी, इसके लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता के अंतर्गत हम सबसे पहले कविता का परिचय अध्ययन करेंगे, फिर इस कविता में आए हुए कठिन शब्द और शब्दार्थ। तो आइए इस कविता का अध्ययन करने से पहले इस कविता का एक परिचय मैं आपको दे दूं। झांसी की रानी, जिसके बारे में आप सभी परिचित हैं, एक ऐसी वीरांगना है जिन्होंने अपनी वीरता से सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। ठीक है, उन्होंने अपने कार्यकाल में, मतलब जब अंग्रेजों का हमारे भारत पर आक्रमण हुआ था और अंग्रेज हमारे अधिकांश हिस्सों पर कब्जा जमाए हुए थे, तो उस समय जो है झांसी की रानी का सामना अंग्रेजों से हुआ और उन्होंने अपने पराक्रम से जो है अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। ऐसी कुछ वीरता की कहानी और देश प्रेम के बारे में इस पाठ के बारे में हमें बताया गया, जिसका एक परिचय मैं आपको दे दूं। इस कविता में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता व देश प्रेम के वर्णन के साथ साथ तात्कालिक राजनीतिक परिवेश का चित्रण किया है। बुंदेलखंड में राजाओं का यश गाने वाले लोग आज भी लक्ष्मीबाई की वीरता के गीत गाकर सुनाते हैं। कवित्री ने इन्हीं लोगों से यह कहानी सुनी है। कवित्री सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले के भारत की दशा का वर्णन करती है। कहने का मतलब यह है, जब हमारे देश को आजादी मिली तो उसके पहले 1857 के पहले भारत की जो दशा थी उसका वर्णन किया है इन्होंने। अंग्रेजी राज के कारण भारतीय राजा व जनता दुखी थी, उसके खिलाफ विद्रोह की आग सुलग रही थी। हमारे देश में अंग्रेजों का आगमन हुआ और अंग्रेजों ने जो है कई ऐसे राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर लिया था, बंदी बना लिया था। तो ऐसे कई राजा महाराजाओं ने जो है अंग्रेजी राज के खिलाफ विद्रोह किए और इन विद्रोह की आग आपस में सुलग रही थी। इधर लक्ष्मीबाई बचपन से ही युद्ध कला को सीख रही थी। जैसा कि आपको पता है, लक्ष्मीबाई जो है बचपन में काफी अधिक जो है, जैसा कि हम बचपन में जो है खेल खिलौनों से खेलते हैं, तो उस समय लक्ष्मीबाई अपने बचपन में जो है खेल ऐसे चीजों से खेलती थी जो कहीं ना कहीं उसको सीख दिया करती थी। जैसे वो तलवार से खेलती थी, बर्छी, ढाल, कृपाण, ऐसे कई चीजों से वो जो है युद्ध कला सीखती थी। इधर लक्ष्मीबाई बचपन से युद्ध कला को सीख रही थी। झांसी के राजा के साथ उसका विवाह हुआ। काफी कम उम्र में जो है उसका विवाह झांसी के राजा के साथ हो गया था, जिसका नाम था गंगाधर राव। परंतु शीघ्र ही राजा निसंतान मर गया। परंतु शीघ्र ही जो है आकस्मिक उसकी मृत्यु हो गई और पूरी झांसी की जिम्मेदारी रानी लक्ष्मीबाई के कंधों पर आ गई। अंग्रेजों ने कुटिल नीति के कारण झांसी को अपने अधीन कर लिया। उन्होंने कानपुर, नागपुर, लखनऊ, दिल्ली, सिंध, पंजाब समेत अनेक राज्यों पर नियंत्रण कर लिया। अपमान व शोषण से पीड़ित जनता ने विद्रोह कर दिया। लक्ष्मीबाई ने उनका साथ दिया और इस संघर्ष में अनेक वीर युद्ध में काम आए। कवित्री ने झांसी की लड़ाई का वर्णन किया है। लेफ्टिनेंट वाकर लड़ाई में हार कर भाग गया। रानी ने कालपी के बाद ग्वालियर से अंग्रेजों को खदेड़ा। ग्वालियर में जनरल स्मिथ रानी से पराजित हुआ, परंतु पीछे से हीरोज ने रानी को घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई मारकाट करती हुई सेना को भेज गई। रास्ते में नाला आ गया जिसे उसका घोड़ा पार न कर सका। अंग्रेज सैनिकों ने उसे घेर लिया। अकेली होने के कारण वह मारी गई। रानी ने अपनी शहादत देकर जनता में स्वतंत्रता प्राप्ति की चाह जागृत कर दी। तो इस तरह से ये एक कविता का परिचय दिया गया, कैसे उन्होंने जो अपने शक्ति के बल पर कई अंग्रेजी शासन के नेताओं को जो है उन्होंने धूल चटा दी और हमारे भारतीय लोगों में एक तरह से स्वतंत्रता की जो भावना है उसको जागृत करके शहीद हो गई। इसी की कुछ अंश जो है इस कविता के माध्यम से बताई गई, जिसका सभी तो हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे और नहीं इसके सभी के अर्थ लिख पाएंगे। तो कुछ
चुनिंदा जो है इस पाठ में आगे कविता का मैं जो है आपको शब्दार्थ और उसके अर्थ जो है आपको व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करूंगा। आप केवल उन्हीं भेजे गए कविता के अर्थ को ही अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, मैं एक दो पंक्तियां आपको पढ़कर सुना देता हूं इस पाठ के। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हम अपने बचपन में कई तरह के खेल खेले, लेकिन लक्ष्मीबाई जो है अपने बचपन में बरछी ढाल कृपाण कटारी यही उनकी सहेली थी और इन्हीं से उन्होंने जो अपने बचपन में खेल खेले थे। साथ ही वह कानपुर के नाना साहेब की मुंह बोली बहन थी जिसका नाम था बचपन में छबीली, और वह अपने पिता की एकमात्र संतान थी। ठीक है, जिसके बचपन का नाम था मनु। ठीक, तो इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई की कविता इसमें बताई गई है। आप इस पाठ को जो अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। मैं इसमें से कुछ कविता के अर्थ आपको जो है शेयर करूंगा, उन्हीं बस को लिखना है और इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, हमारे आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए इतना है।